अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो मैं लास्ट वीडियो में बोली थी कि मैं और एक बिजनेस भी करना गले तो होगा तो बोल को, तो ये मीशो में प्रोडक्ट सेल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ गया था। ये मैं मीशो पे बगैर जीएसटी के रजिस्टर हुई थी और लिस्टिंग भी कर को करीबन 1.5 महीना हुआ था। तो 1.5 महीने के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुए से मुझे, तो इसका लेबल मैं डाउनलोड करता हूँ। तो बैठ गए थे ऑर्डर को प्रोसेस करने के वास्ते। मैं बैठी है तो साथ में अब्बास भी बैठे। तो बच्चों को शौक रहता ही नहीं, नई चीज़ क्या तो भी करते हो तो उसे ऑब्जर्व करना, उसमें हेल्प करना अगर तो बोल को। तो बैठ गया मैं भी कर दूंगी तुम्हारे साथ में अगर तो बोल को। हालांकि ये जो कोरोना टाइम में मैं अमेजोन में भी रजिस्टर हुई थी एज ए सेलर, तब मैं जीएसटी भी बनाई थी। तो क्या एक प्रॉब्लम था अगर तो जीएसटी की जो 3 मंथ्स के एक बार फाइलिंग करना रहता है, तो मुझे वो एजेंसी ज़रा प्रॉब्लम आता था, बोले तो उन्हें करता नहीं था और मैसेज आता था कि जल्दी करो नहीं कर तो लीगल इशू होता है वो ये का तो बोल को। तो उसकी वजह से मैं मेरा जो जीएसटी नंबर पहले ली थी ना वो सरेंडर कर डाली थी। अब सोचती हूँ क्या आगे तो बोल को अब ये मैं लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करे सो करीबन 1.5 महीना होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर आए सो अब वो जीएसटी से है तो पूरा इंडिया वाइज प्रोडक्ट विजिबल रहता है और ऑर्डर्स भी आते हैं, इसलिए फिर वो जीएसटी नंबर को फिर ये अप्रूव करा सकती नहीं नहीं सी अप्लाई करना करने का वो जो प्रोसेस मालूम कर ले को इंशाल्लाह जीएसटी के साथ में फिर अब एक बार रजिस्टर कर ले तुम इशू को बोलती अब देखो इसमें क्या हुआ अगर तो जो मैं प्रोडक्ट स्टार्टिंग प्राइस रखी थी ना 1 मंथ हो गए तो मैं इस पर डिस्काउंट लगाना ये वो का तो बोल को प्राइस को बहुत कम कर डाली। चलो छोड़ो ये स्टॉक भी हम क्लियर कर लेंगे, रखो क्या करना होगा तो बोल को जो नो रेकमेंड करे ना प्राइस उसे मैं सेल करती हूँ। तो मुझे एक स्कैम दिखता है मीशो का। जैसे मीशो में जितने कम रेट को प्राइस रहती ना प्रोडक्ट्स के, उसके दूसरे जो भी अमेजोन हंदे फ्लिपकार्ट हंदे उसमें उतने कम मिलते नहीं। अमेजोन में जो प्रोडक्ट करीबन 160 है ना तुम ना मीशो में एक बार 90-80 कुछ मिल जाता है। तो ये टेक्निक यूज करती हैं, हर एक चीज इनके कंट्रोल के रहता है कले तुम्हें जैसा प्रोडक्ट विजिबिलिटी रहने कस्टमर तक प्रोडक्ट को दिखाना रहने। तो ये एक स्कैम क्या विजिबिलिटी कम कर डाल को एक सर्टेन टाइम के बाद स्टॉक क्लियर कर ले डिस्काउंट लगाओगे तो बोल को सेलर को मैनिपुलेट करती हैं क्या तो मुझे कब आता है देखना मीशो में करना कि नहीं कॉमर्स अमेजोन में रहने फ्लिपकार्ट में रहने करना कि अभी एक आइडिया है नहीं इंशाल्लाह। जो मुझे करेक्ट दिखता है वो मेरे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ। अभी घर में ना तो सिस्टम प्रिंटर क्या भी नहीं है, बस ऐसा जो लेबल डाउनलोड कर ले को नेट सेंटर को जाको प्रिंट कर ले गई थी मैं। ज़रा प्रिंट पड़ा है लेबल का लेकिन चलो चलता है। तो एक दिन टाइम देता है तो मैं प्रोडक्ट को पैकिंग के वास्ते नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी पार्टनर आपको रिसीव कर ले जाता है, पिकअप कर ले जाता है। तो मैं आ गया था डिलीवरी पार्टनर तो उसे मैं प्रोडक्ट हैंड ओवर कर डाल दो, दोनों स्कैन कर ले को ले जाती है। हाँ बस ये सो बेफजूल टाइम को बर्बाद करे ना दो, क्या कि करना एक सर्टेन अमाउंट मंथली जनरेट करना करें के अच्छे इरादे से अच्छे इंटेंशन से करती हूँ ये अल्लाह मुझे कामयाबी दे दे। तो तुम्हें भी मेरे वास्ते दुआ करो। और ये शाम का टाइम में बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो क्या तो एक स्नैक बना के दो तो तब तब बोलते थे रोज क्या भी नहीं, एक हफ्ते में 1-2-3 बार क्या तो भी शाम में स्नैक बना के डाल दो। तो अब्बास एक 4-5 दिन से गार्लिक ब्रेड बना तो मैं का तो बोलता था, तो उन्हें बनाया तो ज़्यादा मेस होता है इसलिए मैं आराम से बना के दे डालेंगे का तो आपको मैं बना को देता हूँ। या गार्लिक का चॉपर क्या बोलती हूँ मैं इसे, गार्लिक कटर समझती हूँ इसका नाम याद नहीं है मुझे। ये भी एक प्रोडक्ट है जब मैं कोरोना के टाइम के कोरोना के टाइम में जब स्टार्ट करी थी बिजनेस है तो ये प्रोडक्ट्स मंगाई थी किचन के, उसमें एक प्रोडक्ट मैं रख ली थी, फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ई कॉमर्स का। तो ये थोड़ा स्पेशल मेरे वास्ते। बस गार्लिक ब्रेड के वास्ते मैं क्या करेगा तो एक 2 टेबल स्पून तक छिले सो लहसुन को
एक कटर में दाल को बारीक सी कट कर ली थी। उसके बाद थोड़े चिली फ्लेक्स और ये धनिया उसे अच्छा धो को बारीक सी कट कर को डाली। अब फिर इसमें बटर भी जाता है, तो बटर आपको 2 टेबलस्पून गार्लिक ली है तो 3 टेबलस्पून तक मैं बटर लेती हूँ। तो अब जो एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रन होता है, लेकिन थोड़े कस्टमर्स रहती हैं जो मूड को एकदम खराब कर डालती हैं। जब भी क्या तो भी नई चीज मेनू में ऐड करेंगे, जरा जोश में कुछ नया करने जाएंगे क्या तो बोलते रहने कुछ, हमारी जोश हमारी इंटरेस्ट पूरा भी बर्बाद कर डालती हैं, पूरा इतना डिमोटिवेट कर डालती हैं तो बोले तो जैसा हम मैं पर्सनल सी मैं कह सकता तो कोई तो भी चीज को रहने ज्यादा सोचती रहती हूँ, इग्नोर कर सकती नहीं। तो ऐसे खुद में जो मुझे पॉजिटिव रिव्यूज आती हैं वो तो क्या भी इफेक्ट करती हैं। जब कौन तो भी पर्सनल सी एक बात बोलती ना, वो बात को ऐसा सोच के बैठ जाऊंगा तो बोल को कोई सी चीज में भी इंटरेस्ट आता नहीं। तो ये मेरा बड़ा ड्रॉबैक का तो भूल लो। तो एक आइटम है मेनू में, वो उनको बहुत पसंद आया। फर्स्ट तो 2 बार 5 स्टार रेटिंग दिए, बहुत अच्छा आएगा तो बोले। प्रॉब्लम आया थर्ड टाइम ऑर्डर करने से। थर्ड टाइम ऑर्डर करे और उसके बाद फोन आया, फोन आको बोले कि नहीं लास्ट टाइम जो था वो टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा तो अच्छा डालोगे तो बोल को। फिर नेक्स्ट टाइम भी फोन आया, हमें ऑर्डर रखने जाती हैं जरा अच्छा बनाओगे तो बोल को। तो अच्छा से पूरे कोशिश के साथ अच्छा से बनाई थी। तो फिर उसके बाद नहीं फोन नहीं रिव्यू नहीं, चलो अच्छा है क्या क्या तो समझी। अब फिर आया फिफ्थ ऑर्डर। फिफ्थ ऑर्डर के बाद में, फिफ्थ ऑर्डर करने के पहले फोन करे, फोन कर को अच्छा डालोगे तो बोले। मैं क्या समझी शायद मायोनीज का टेस्ट बदले, इसलिए उनको टेस्ट आता नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो जो स्टार्टिंग में मायो यूज करती थी ना वो उस दाल को बनेंगे तो उनके वास्ते होगा स्पेशल थी वो मायो लाको, वो छाछ लाको मैसेज रखी नहीं अब अच्छा रहता है शायद टेस्ट, तो मैं ऑर्डर रखोगे तो अच्छा बोले। फिर नेक्स्ट टाइम भी फोन कर को स्पेशल सी बोल को बनाने खुरमाए। उसके बाद फोन आता है, उनकी बहन कहते उन्हों उन्हों अच्छा वेल एजुकेटेड डॉक्टर। तो फोन कर को बोलती कितना प्राइस रखी तुम्हें, वो प्राइस को वो टेस्ट देती हैं सो क्या ये क्या वो क्या तो बोलती असल उन्होंने जोमेटो कैसा वर्क करता है, उसका कमीशन क्या हमना कितना उसमें बचता है वो सब भी क्या भी आइडिया नहीं ना दे। उन्हें वैसा बात करे सो मुझे बहुत तकलीफ हुई। जैसे उस बारे में मैं सोचती सकी एक दिन पूरा। तो मैं बोलने का क्या कहती इन इतने वेल एजुकेटेड हो को भी इनको सिस्टम कैसा वर्क करता है कहने का एक आइडिया नहीं, क्या नहीं, क्या तो बोल को हमारे से इंटेंशनली हमने हर्ट करना का तो ऐसा करती हैं क्या। ये जो अदना रहती ना कई किन की मेंटेलिटी ऐसा जबान है का तो बोले को काम का तो हम दूसरा को हर्ट करने का, ये सब भी इनको क्या सुकून देता है कहने का मालूम नहीं मुझे। बस क्या करना का तो हमें ये जो रहती है ना ऐसे फजूल के बातों को हट हुए निनाद स्ट्रांग मन को सबको नेग्लेक्ट कर को सामने जाना। ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हमें पूरा 100% एक चीज के ऊपर लगाती और उसके ऊपर हम ना अच्छे रिव्यूज आते नहीं तो बहुत हर्ट होती है। अगर हमारे से गलती हुई नहीं ये ऐसा नहीं करना तुम्हें ये गलत का तो बोले तो भी हाँ हमें गलती करेंगे तो बोल को मालूम है तो उतना क्या दर्द लेता नहीं। जब वो हमें पूरा 100% एक चीज के ऊपर देती तो हमारा भी हक बनता है कि उसका अच्छा रिव्यू आए। तो बस ये सब देखो एक एक बार क्लोज कर डालूंगी क्या कवाता है। लेकिन फिर एक बात याद आती है, तुम्हें सक्सेस होना का तो बोले तो बहुत से चीजों को इग्नोर करना सीखोगे तो सच में क्या कि बहुत चीजों को इग्नोर करे तो हमें सामने बढ़ सकती गले तुम्हें। तो तुम्हारा क्या इरादा मुझे बोलो, अच्छा लगता है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।